एक इंडिया का पार्ट है कश्मीर, विच इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड सबसे ऊपरी पार्ट है। तो इसके बारे में भी एक स्टोरी है, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। हाँ, सो अगेन सी, किसी भी जगह के बारे में देर आर ऑलवेज मल्टीपल स्टोरीज, वो हमें लाइक वी शुड नो दैट। तो किताब में जो है, मैंने जो स्टोरीज मुझे लगा कि कनेक्शंस बनाने में इट मेक सेंस टू कीप दैट स्टोरी, मैंने वैसे स्टोरीज ली हैं। बट देर आर ऑलवेज बहुत सारे वर्जन्स हैं, right. और अगेन वी कैन नेवर से कि कौन सा वाला पहले आया कौन सा बाद में एक्सेट्रा, बट सम आर पॉपुलर, सम आर नॉट उतना, मतलब उनके बारे में कोई जानता नहीं। तो या सो कश्मीर जो है इट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि पहले, हाँ, तो उसका जो हिस्ट्री जो है, मतलब कहानियों की थ्रू जो हिस्ट्री है, वो एक झील से जुड़ी हुई है, एंड दैट वाज कॉल्ड सतीसर लेक। सती, हाँ, तो द लेक वाज नेम्ड आफ्टर सती, एंड वो जो लेक है, कहते हैं कि एक बार वहां एक बड़ा सा राक्षस आके रहने लगा, एंड उसका नाम था जलोद्भव, एंड उसको एक वरदान था कि जब तक वो पानी में है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। right. तो उसके उस झील के पास जो लोग तभी रहते थे, वो उनको मतलब वो नागा, एक नागा पीपल करके कहते हैं। तो but not, this has nothing to do with like Nagaland or something like that, but just like Naga people, because it was a tribe. हाँ, yeah, they were मतलब mythologically they were आधे मनुष्य थे और आधा उनका शरीर सांप जैसा था, वैसे। हाँ, तो those people used to live there, and बहुत, मतलब जलोद्भव धीरे धीरे, मतलब उसका कहर ज्यादा होता गया, एंड there comes a point when जो नागा किंग राजा है नीला, वो अपने पिता के पास जाते हैं, विच इज कश्यप ऋषि, एंड उनसे मदद मांगते हैं। सो कश्यप ऋषि पूरी बात सुनते हैं और फिर बोलते हैं शायद हमें विष्णु के पास ही जाना चाहिए मदद के लिए। तो दैट इज हाउ विष्णु गेट्स इन्वॉल्व, और वो जब भी वहां आते हैं तो बहुत सारी तरकीबें ट्राई करते हैं जलोद्भव को पानी से निकालने के लिए, बिकॉज नहीं तो युद्ध का कुछ फायदा ही नहीं है, वो जब तक पानी में है उसका कोई कुछ, मतलब उसे कोई पराजित नहीं कर सका। तो फिर विष्णु जो है वो अपना जो वराह रूप है, अवतार है, वो लेते हैं, एंड अगेन दिस इज अबाउट यूजिंग विट इन अ बैटल और इंटेलिजेंस इन अ बैटल। तो अगर अपने दुश्मन को पानी से नहीं निकाल सकते हैं तो पानी ही क्यों ना निकाल दे, दैट इज द थॉट प्रोसेस। तो वो क्या करते हैं, पीछे के कुछ जो पर्वत है कुछ डिस्टेंस में, सीधा वराह रूप लेके सीधा जाकर उसमें छेद कर देते हैं। सो पूरा जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाता है, एंड जलोद्भव अगेन ही इज लेफ्ट विदाउट एनी वाटर। तो वो उसकी सारी शक्ति चली जाती है, एंड देन जो युद्ध होता है उसमें ऑब्वियसली विष्णु जो वराह है, मतलब वो जीतते हैं। सो उसके बाद कश्यप ऋषि मतलब नीला से पूछते हैं कि क्या हम कुछ ऋषि और बाकी इंसान कुछ यहाँ आके रह सकते हैं क्या करके। सो दैट इज हाउ वो जो लैंड है वो वहां पर मनुष्य भी आके बसने लगे, बिकॉज टिल देन वहां पे सिर्फ नागा पीपल रहते थे। राइट। तो इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी, बट एक्चुअली अगर आप सोचो इसके बारे में, इट्स लाइक जलोद्भव कुड बी जल का प्रतीक, एंड एट दैट पॉइंट मे बी वराह और नागा पीपल कुड बी भूमि, लैंड का प्रतीक। एंड इट इज बेसिकली वही है, मतलब लैंड और वाटर के बीच में ज्योग्राफी में जो नोक झोंक या इवन युद्ध होता रहता है। कभी कभी पानी पीछे हट जाता है, कभी कभी पानी लैंड को खा जाता है, दैट काइंड ऑफ। तो आई डोंट नो व्हेन मुझे जब ये स्टोरी पता चली तो मुझे लगा शायद ये ही वो बताना चाह रहे हैं इसमें। एंड ऑल्सो आपने कहा कि मतलब जैसे फिर उसके बाद में वो ऋषि मुनि वहां पे आके रहने लगते हैं, लोग आके रहते हैं। हाँ, तो ये हिंदू पंडित्स की भी जो कहानी है, जो वहां पे रहते थे, तो उनके बारे में भी हो सकता है कि उनका वहां पे मतलब बेस कैसे बना।
करेक्ट करेक्ट, या सो दैट इज व्हाट, सो हर एक कम्युनिटी मतलब जहाँ पे जाके सेटल होती है उनकी भी एक कहानी बिल्कुल। होती है। सो या जब भी वो पानी ड्रेन होता है, जो भी मतलब रह जाता है, जो मिट्टी, गीली मिट्टी, दैट होल प्लेस बिकम्स कश्मीर वाली वैली, वो वादी राइट बन जाती है बेसिकली। या राइट। तो इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि जिस स्टोरी की आपने बात की, ये तो आई एम गेसिंग की थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ इयर्स पहले की स्टोरी होगी। हाँ एंड देन देयर वाज अ पॉइंट जब कश्मीर को शारदा पीठ के नाम से भी जानते थे, बिकॉज वहां पे फर्स्टली एक टेम्पल था, एंड सेकेंडली वो जो टेम्पल था वो एक यूनिवर्सिटी थी जो कि इतनी ज्यादा फेमस थी कि लोग पूरे वर्ल्ड से वहां पे पढ़ने के लिए आते थे। जैसे नालंदा या तक्षशिला थी, तो उस तरह से शारदा पीठ भी थी। ऑल्दो जैसे जैसे प्लंडर्स होते गए एंड बाहर से लोग आते गए, अफगानिस्तान से मोस्टली, तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड आज वो जो शारदा पीठ यूनिवर्सिटी थी या जो टेम्पल था, उसके बस कुछ रूइंस बचे। मतलब डिफाइन भी नहीं कर सकते कि ये वो टेम्पल या यूनिवर्सिटी था। इट्स दैट बैड। बट एक टाइम था जब कश्मीर का नाम शारदा पीठ था, तो लोगों को ये सब नहीं पता होता यूजुअली। हाँ, तो वही, एंड सी दैट इज व्हाट, जैसे ही कहानियां बदलती हैं या लैंडस्केप बदलता है, उसके साथ वहाँ का या उसकी आइडेंटिटी भी बदल जाती है। सो बिल्कुल। या गॉट इट। सो हाँ, मतलब ये एक अच्छा पॉइंट था जो हमने इंक्लूड किया, बिकॉज आई एम श्योर कि कश्मीर के बारे में पीपल नो कि मतलब कुछ गलत रीजंस की वजह से पता है कि कुछ, किसी को ये पता है कि बहुत ब्यूटीफुल है, बट उसके पीछे भी एक कहानी है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो दैट अगेन, वाज बट अ इसके भी लाइक आई सेड मल्टीपल स्टोरीज है, या तो क्योंकि वहां पर यू हैव टिबेटन बुद्धिज्म का भी ज्यादा प्रभाव, इन्फ्लुएंस है। हाँ काफी ज्यादा है। तो राइट उनकी भी एक कहानी है, वो बहुत सिमिलर है। तो अगर आप देखोगे ये जो वर्जन्स हैं उनमें भी सिमिलैरिटीज होते हैं। जैसे वहां पर राइट। इंस्टेड ऑफ विष्णु और जो भी कश्यप वगैरह, देयर इज अ टिबेटन मंक, एंड जो जलोद्भव है उसकी जगह पे देयर इज अ ड्रैगन। सो या हाँ, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो सो लाइक मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ फिलहाल, इट इज कॉल्ड द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन बाय पवन वर्मा। तो ओके वो एक पॉलिटिशियन भी एंड ही हैज बीन एन, मतलब वो एक आईएफएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो उन्होंने उस बुक में मेंशन किया है कि जब आप हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज या फोकलोर्स को देखोगे, तो दो मतलब जैसे आपने कहा कि एक ही स्टोरी के अलग अलग वर्जन है, बुद्धिज्म में एक है, जैनिज्म का एक होगा, हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग एक होगा। या तो हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म वाली स्टोरी में बहुत फर्क होगा, मतलब बहुत फर्क नहीं होगा, हाँ बट सेम स्टोरी के हिंदू वर्जन में अगर अलग अलग है तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो ये भी एक चीज नोटिस करने जैसी है इसमें। या सी वो सब, या इट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आई डोंट नो, आई मीन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मे बी उन्होंने कुछ चीजें नोटिस की होगी। बट हाँ, देर आर सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, एंड कभी कभी कनेक्शंस भी बन जाते हैं कि ओ इस वजह राइट से ऐसे कॉमन होगा, वो या राइट। सो आपने एक और, अब जैसे सर्प कावू की स्टोरी है। सो फर्स्टली व्हाट इज सर्प कावू, क्योंकि ये तो मैंने कभी सुना नहीं है कि मतलब इज इट अ ज्योग्राफिकल प्लेस या क्या है ये? ओके, सो इंडिया में बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट जो वन है, जिन्हें वहाँ के लोकल कम्युनिटीज, जो वहाँ के समुदाय हैं, वो उनकी देखभाल करते हैं। ओके, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट में भी है, महाराष्ट्र में भी है, डिफरेंट प्लेसेस, तो उनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और ऐसा एक जो सेक्रेड ग्रोव का कॉन्सेप्ट है मालाबार रीजन ऑफ केरला में, उसे सर्पकाव कहते हैं। नाउ ओके। सेक्रेड ग्रोव्स का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वहाँ वो ऐसे वन होते हैं जहाँ मनुष्य ज्यादातर मतलब आते जाते नहीं है, और दैट इज बिकॉज उनको ऐसे वनों को बचाकर रखना है डिस्ट्रक्शन से। एंड उसके लिए कुछ कहानियां होती हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं। तो यू आर नॉट सपोज टू टेक एनीथिंग ऐसे फॉरेस्ट से, कुछ राइट। आप तोड़ नहीं सकते, फूल वगैरह तोड़ नहीं सकते, जो पत्ता अगर नीचे भी गिरा हो उसे आप उठा नहीं सकते, पेड़ काट नहीं सकते। तो इसका इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज एक तो इकोलॉजिकल बैलेंस वहां पे इट्स प्रिटी गुड। वहां पे या पानी जो रेजर्वोयर, मतलब काफी पानी का वहां पे यू फाइंड वाटर प्रिटी इजीली देयर।
और जो ये जड़ी बूटी वगैरह मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं उन्हें भी आप एक्सटिंक्शन से बचाते हो. सो राइट. दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड अ सेक्रेड ग्रोव. अभी वो कैसे करते हैं, यूजुअली लाइक आई सेड बिलीफ सिस्टम्स या कहानियों के थ्रू करते हैं. हर एक जगह पे इंडिया में अलग अलग मान्यताएं हैं. तो नॉर्थ ईस्ट में फॉर एग्जाम्पल एक अलग दैविक शक्ति होती है एसोसिएटेड विद द सेक्रेड ग्रोव. वैसे ही केरला में जो सर्प है, सांप है, उससे कनेक्टेड बिलीफ सिस्टम्स है. तो सर्प काव बेसिकली इज सर्प इज सांप, और काव जो है इज दैट पूरा वन. वो एक श्राइन के साथ, मतलब जो Okay. नाग देवता देवियों को समर्पित किया हुआ एक श्राइन है, वो भी उस ग्रोव के अंदर ही होगा. तो द श्राइन along with that grove is called Sarpakavu. Okay. So that is the concept. राइट. तो हाँ मतलब एंड केरला में तो इनफैक्ट ऑल द ये जो टेम्पल्स होते हैं, जैसे वो एक टेम्पल है जिसमें बेसमेंट में देयर वो लॉक्स मिले थे, डोर्स थे, एंशिएंट डोर्स थे. तो वहां पे फॉर सम रीजन पता नहीं केरला में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है. तो डू यू हैव लाइक एनी ओपिनियन अबाउट कि वहां पे क्यों इतना ज्यादा होगा? नो, ऐसा आई डोंट थिंक वो रीजन रिलेटेड ऐसा कुछ है, बिकॉज अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऐसे रहस्यमय कहानियां जगह होते ही हैं. जैसे कि अगर आप नॉर्थ में देखो तो देयर इज पाताल भुवनेश्वर फॉर एग्जांपल. सो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ केरला तक ही सीमित है. अलग अलग जगहों पे देयर आर डिफरेंट प्लेसेस. तो अगर आप आई मीन गूगल करोगे तो एक तो पूरा लिस्ट ही मिल जाएगा, मिस्टीरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया काइंड ऑफ थिंग. So it has nothing to do with that kind of ऐसा like a community or something. But सर्पकाव is again उसकी भी जो कहानी है वो related to परशुराम है. तो जब भी वो सारस्वत ब्राह्मण जो समुदाय है, जब सरस्वती नदी या तो गायब हो गई या सूख गई, whichever version you want to believe, उसके बाद वो लोग जब भी ट्रैवल करके एक दे वांटेड अनदर वाटर बॉडी, बिकॉज इंसानों को सबसे ज्यादा तो पानी की ही जरूरत है. तो जब भी वो उस खोज में जा रहे थे, तभी परशुराम उनकी मदद करने ही अग्रीज टू हेल्प. एंड तभी ही जो सागर है लेफ्ट आई मीन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, द पेनिनसुला, तभी उसको वो बोलते हैं कि पीछे चले जाओ, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी भूमि चाहिए, मुझे एक यज्ञ भी करना है और ये जो समुदाय है उनको नए घर भी देने हैं. तो वहाँ तो सागर ऑब्वियसली बोलता है कि मैं कैसे पीछे चले जाऊं, फिर तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा. बट परशुराम मतलब वो ना नहीं सुनते हैं. फिर वो एक बाण छोड़ते हैं जिसके वजह से known for his anger. हाँ, तो पानी इज फोर्स्ड टू बेसिकली मूव बैक. एंड तभी जो नया लैंड बनता है दैट इज अभी वाला वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. और जो वो वाला कोस्ट है विच इज व्हाट, तो महाराष्ट्र एंड गोवा में वी नो इट एज कोंकण. देन कर्नाटक के साइड में वी नो इट एज कनाडा. एंड केरला वाला जो स्ट्रिप है दैट इज मलबार रीजन. और तभी तो कुछ लोगों को मतलब वो पूरे वो वहाँ जो ये लैंड बना है वो उन लोगों को वहां पे घर देते हैं. एंड ही सेज कि ठीक है, कुछ लोग साउथ की तरफ चले जाओ. बट जब वो लोग वहां पहुंचते हैं वो देखते हैं कि बहुत सारे सांप हैं. वो बोलते हैं अरे बट हम कैसे हाउ डू वी लिव हियर, हम कैसे रहेंगे. तो वो इमीडिएटली उनसे मदद मांगते हैं. परशुराम आते हैं और उन्हें लगता है कि अरे ये तो नागों की जगह है अभी तो, लेकिन मैंने इन्हें प्रॉमिस कर दिया तो अपने वादे से मैं मुकर तो नहीं सकता. तो वो शिवा से प्रे करते हैं और शिवा आके बोलते हैं कि हाँ ये जगह तो है नागों की, लेकिन तुम्हें उससे अभी पूछना पड़ेगा जिसकी ये जगह है, जो है वासुकी. वासुकी जो है वो नागों के राजा है. मतलब अगेन नागों का राजा ऑल्सो इज डिफरेंट इन डिफरेंट वर्जन. तो इस वाले वर्जन में इट इज वासुकी. एंड जब भी वासुकी आते हैं वो थोड़ा सोचते हैं कि मनुष्यों के साथ मेरी जगह शेयर करना, इज इट अ गुड आइडिया, बिकॉज
हाउ टू ट्रस्ट देम, वो राइट। उनका एक मेन क्वेश्चन होता है. बट वो बाकी जो उनकी जो प्रजा है, विच इज बाकी के सांप, बाकी सब हाँ बोलते हैं. और देन ही सेज ठीक है, आप यहाँ रह सकते हो, लेकिन कुछ रूल्स हैं, जो है कि ये जो जगह है हमारी, उसे कोई नष्ट नहीं करेगा, और नागों की ये पूजा जो है आप सबको करनी ही होगी. सो राइट। उसके बाद फिर परशुराम ही हिमसेल्फ, उनका जो परशु जो एक्स होता है, फरसा, उससे वो वहां पे लैंड को थोड़ा खोद के सबसे पहले जो नागदेव की श्राइन है वो वहां पे स्थापित करते हैं. एंड उसके बाद राइट। से देन पीपल स्टार्ट लिविंग देयर. सो दैट इज द सर्पकावु वाला एंगल उसमें. सो आई एम गेसिंग कि अभी भी वहां पे फिर जो सांपों की आप जैसे कहते हैं वो उन्होंने कहा था कि पूजा होगी, तो वो हाँ. अब भी होती होगी आई एम गेसिंग. प्लस वहां पे ही हाँ. सबसे ज्यादा फिर कोबराज भी मिलते होंगे इंडिया में. या सो दैट इज व्हाट, पूजा तो अभी भी होती है. बट सो देर आर अ लॉट ऑफ ऐसे परफॉर्मेंसेस हैं, कुछ राइट. ट्रेडिशंस हैं, जैसे तेयम डांस, आपको पता होगा. हम्म. तो वो भी ये सर्पकाव से ही जुड़ा है, बिकॉज वो एंसेस्ट्रल वर्शिप, नेचर वर्शिप, वो सब जो है वो सर्पकाव के अंदर आके उन्हें वो परफॉर्मेंस मतलब करना पड़ता है. वो सब राइट. रिचुअलिस्टिक जो परफॉर्मेंसेस हैं वैसे. और ओनली प्रॉब्लम है कि बिकॉज अभी डेवलपमेंट आजकल बहुत ज्यादा होता है, लैंड की जरूरत होती है उसके वजह से. सो धीरे धीरे थोड़ा बहुत लोग भी टेक इट मॉडर्नाइज अ हो रहा है. लिटिल, मॉडर्नाइज नहीं, वो थोड़ा जो रूल्स है वो थोड़ा उतना फॉलो नहीं करते हैं. जैसे कि मतलब अगर कोई जो श्राइन है उसको और थोड़ा अंदर करके, बाउंड्री जो है अपने काव की, वो थोड़ा अगर आप अंदर कर दोगे, सो देन यू गेट वो बाहरी स्पेस फॉर डेवलपमेंट. या. तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो मतलब लोग करते हैं. बट उसके वजह से देर हैव बीन केसेस वेयर स्नेक ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है. सो दिस इज समथिंग, वो मतलब इट्स हैपनिंग वर्ल्ड ओवर, राइट. करेक्ट. सो एक जो बहुत क्लियर थी इससे, जैसे अभी जो आपने कहा कि स्नेक एंड ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पीपल माइट हैव लॉस्ट देयर लाइव्स क्योंकि स्नेक बाइट हुआ रहेगा, एंड स्पेशली अगर कोबरा का है तो इट इज वेरी वेनेमस बाइट. Yeah, तो it's the other way around also, na, because हाँ, snakes एग्जैक्टली. also might, yeah. या दे ह्यूमंस माइट किल द स्नेक्स. Snakes, तो correct. इससे एक बहुत क्लियर चीज ये तो पता चलती है कि हमारे जो अगेन एंशियंट पीपल थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे. उन्होंने ये जो कोड है वो क्रैक कर लिया था कि कैसे एक वो परफेक्ट स्पॉट है वो कैसे बनाए रखे, वो रूल्स कैसे मेंटेन करके रखे. हाँ. तो ऑल द स्टोरीज, मतलब मैं जितना अभी आप बता रहे हो उसमें आई कैन रिलेट कि ठीक है, ये स्पेसिफिक चीज अगर हिंदुइज्म में बोली गई है तो क्यों बोली गई होगी, उस ज्योग्राफी के हिसाब से बोली गई है. तो दैट वाज द कोड जो उन्होंने बहुत इजीली क्रैक कर लिया था. Right, yeah. See, again, not everything is just Hinduism, because a lot of these are, lok kathaएं हैं, folk राइट. beliefs हैं. इट इज So मोर बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी. yeah, you can say that. So ऐसा मतलब I don't know, अगर आप एक ही धर्म के हिसाब से उसे देखना चाहेंगे, it's better कि आप वो उस जगह की जो ज्योग्राफी है उस कहानी के हिसाब से, उस समुदाय राइट. के हिसाब से देखो. या सो वन रिलेटेबल क्वेश्चन हियर कि जैसे आपने कहा कि ये सब स्टोरीज मतलब आप उसको एक धर्म से नहीं जोड़ सकते उसे, हाँ आप ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग जोड़ सकते हैं. तो हाँ. जैसे हम एंड व्हेन वी लुक एट ज्योग्राफी, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे लाइक हिंदूज ज्यादा होंगे. वहां पे हो सकता है कि कुछ ज्योग्राफीज ऐसे हो जहाँ पे Yeah, मुस्लिम ज्यादा हो या क्रिश्चियंस ज्यादा हो. एंड जो yeah, केरला साइड में हमें देखने मिलता है कि वहां पे क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स का भी उतना ही इक्वल yeah. पॉपुलेशन है. तो Right. उन धर्मों में भी फिर सेम काइंड ऑफ स्टोरीज आती है बिकॉज द ज्योग्राफी सेम. ओके, सो ज्योग्राफी सेम नहीं, ज्योग्राफी भले ही अलग हो, बट सिमिलर स्टोरीज होते हैं. सो फॉर एग्जांपल, राइट. अगर आप पश्चिम बंगाल देखें, वहां पे भी, बिकॉज भारत में तो एवरीबडी, देर आर सो मेनी कम्युनिटीज, सो मेनी बिलीफ सिस्टम्स, इट्स वेरी मिक्स, डाइवर्स. या बिग मिक्स्ड बिलीफ सिस्टम्स भी होते हैं. सो वहां पे भी जो सुंदरबंस एरिया है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, राइट. वहां पे एक सिमिलर कहानी है ना. जैसे आपने यहाँ केरला में देखा कि सर्प है द मेन जो कॉन्सेप्ट, वहां पे इट इज द टाइगर, बाघ. टाइगर्स. हाँ. तो सिमिलर है, बट
बिकॉज हम धर्म की बात कर रहे थे, वहाँ द धार्मिक रिलेशन जो है वो इस्लाम से है. सो वहाँ के लोग बेसिकली वो फॉरेस्ट से ही उनका ऑक्यूपेशन, अस्तित्व, प्रोफेशन जो भी है. तो सुंदरबंस में जाना, भले ही वो केकड़ा पकड़ना हो या शहद लाना हो, ऑल दीज प्रोफेशंस, फॉरेस्ट रिलेटेड प्रोफेशंस, लकड़ी जमा करना हो, जो भी है. सो वो सब बहुत ही टाइम से दैट हैज बीन देयर लाइफ. और तो कहानी ये है कि वहाँ पहले एक बाघ, नॉट बाघ एक्चुअली, दक्षिण राय करके एक राजा था जो जंगल का राजा था, वहाँ के जंगल का राजा. बट धीरे धीरे मनुष्य आते हैं, वहाँ सेटल होते हैं और वो उसके जंगल के अंदर जाने लगते हैं, वहां से चीजें लेने लगते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं. एंड पहले वो देखता है, ही डजंट से एनीथिंग, बट वो नोटिस करता है कि सब लोग एक समान नहीं होते हैं. कुछ लोग ज्यादा लालची होते हैं, कुछ लोग उन्हें जितनी जरूरत है वो उतना ही लेकर जाते हैं. राइट. बट एक पॉइंट ऐसे आता है जब वो बोलता है कि अभी बस मेरा जो जंगल है मुझे बचाना है. तो वो एक बाघ का रूप लेता है, ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ टाइगर. मतलब वो शेप शिफ्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है वैसे. एंड जो भी लोग आते जाते हैं वो उनसे बोलता है कि अभी मुझे एक सैक्रिफाइस चाहिए. आप लोग मेरा जो खाना है अगर आप लेने वाले हो मेरे जंगल से मेरे घर में आके, तो आप लोगों में से भी मुझे किसी को अपना खाना बनाना पड़ेगा. दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट. तो पहले तो सब लोग डर जाते हैं, बट क्या करेंगे, उनकी जो जिंदगी है वो उस वन से ही जुड़ी हुई है, तो उन्हें जाना ही पड़ता है. और धीरे धीरे वो बाघ का जो है वो गुरूर भी बढ़ता जाता है कि ओ आई एम मोर पावरफुल काइंड ऑफ थिंग. तो उस समय पे अल्लाह गिव्स आउट अ कॉल. एक छोटी सी लड़की है जो वहां पे रहती है, तो वो उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को ही इस जंगल के लोगों को उस बाघ से बचाना है करके. तो फिर वो छोटी सी लड़की और उसका जो भाई है वो जाते हैं. और पहले तो वो उस बाघ की जो माँ है उनसे युद्ध करते हैं. ऑब्वियसली वो लड़की और वो भाई जीत जाते हैं. एंड तभी जो दक्षिण राय की माँ है वो उस लड़की को बॉन बीबी का नाम देती है. बॉन बीबी इज बेसिकली द लेडी ऑफ द फॉरेस्ट, वन एंड बीबी, ओके. हाँ. तो फिर वो बोलती है कि ठीक है, आज से जो भी इस जंगल में आएगा अगर वो बॉन बीबी के भक्त होंगे तो दक्षिण राय उन्हें बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाएगा. तो उस समय पर देयर इज दिस मर्चेंट जो थोड़ा सा लालची होता है एंड एक बहुत ही बड़ा ग्रुप लेके, बहुत सारे नाव लेके वो जंगल पहुंच जाता है. एंड उसके ग्रुप में एक छोटा सा बच्चा होता है, दुखे नाम का एक बच्चा. एंड तभी जैसे ही वो शहद वगैरह ले रहे हैं जंगल से, दक्षिण राय आ जाता है एंड ही सेज ओके नथिंग डूइंग. ठीक है, मेरी माँ ने प्रॉमिस किया है वन बीवी को, बट ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है. दैट्स इट, आप ये दुखे जो बच्चा है यहाँ पे उसको छोड़ के जाओ. वो लोग मिन्नतें करते हैं बट वो मानता नहीं है. एंड बिकॉज और कोई चारा नहीं है उनके पास, वो उस बच्चे को वहां पे छोड़ के चले जाते हैं. तो जैसे ही वो छलांग मारता है उसे खाने के लिए, वो बच्चा वॉन बीबी का नाम लेता है एंड शी इमीडिएटली, वो और उसका जो भाई है वो दोनों आ जाते हैं. एंड देन अगेन देयर इज दिस होल चेस सीन जहाँ पे वो बाघ भागता है. नाउ सी अगेन इन दिस देयर इज अनदर एंगल, क्योंकि वो जो बाघ है वो जंगल में और अंदर जाके उसका एक दोस्त है जिनका नाम है पीर गाजी. वहां उनसे जाके वो मदद मांगता है. एंड फिर पीर गाजी थोड़ा मीडिएट वगैरह करते हैं. एंड देन वॉन बीबी को भी समझ में आता है कि हाँ ये एक पॉइंट है, अगर दक्षिण राय को इंसानों को नहीं मारना है तो उनको भी लालची नहीं होना चाहिए. तो वो शी कम्स अप विद द सॉल्यूशन कि ठीक है, आज से तुम्हारा जो जंगल है वो अलग होगा और ये मनुष्यों का जंगल है वो अलग होगा. तो यहाँ से कोई अपनी हदें उतनी पार नहीं करेगा और तुम भी वहां से यहाँ ज्यादा मत आओ. लाइक एवरीबडी हैज उनका खुद का स्पेस. एंड वो
मानता तो है बट बोलता है कि लेकिन कहीं कोई फिर लालची हो जाएगा तो फिर मैं मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। तो आज भी जो लोग हैं वहां पे, जो समुदाय है, उन्हें जब जंगल के अंदर जाना होता है, वो बॉन बीबी जौहरनामा करके एक टेक्स्ट है, उसे वो पढ़ते जाते हैं, रिसाइट करते जाते हैं, क्योंकि उन्हें राइट। लगता है बॉन बीबी ही उन्हें आकर बचाएगी। और फिर जंगल के अंदर जाने के बाद वो दौखिन राय का नाम लेते हैं, क्योंकि वहां तो उन्हें वो ही बचा सकता है खुद से, वैसे। करेक्ट। एंड इवन अभी देर आर केसेस ऑफ टाइगर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट वहां पे, अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं तो वो तो रहता ही है, बिकॉज उसका स्पेस है वो। राइट। सो इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी कि शी इज जस्ट ऐसे डिवाइडेड दैट लैंड, बट वो एंड वो जो वो मेटाफोरिकल राइट, डिविजन है। बट हाँ जो डिवीजन आपने कहा तो ये मैंने नोटिस किया बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फोटोग्राफी बैकग्राउंड। हाँ तो हम जब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने जाते हैं तो जंगल के 3 रिंग्स होते हैं बेसिकली। तो जो सबसे डीपेस्ट वाला है वो कोर होता है, फिर उसके राइट बाहर एक आउटर रिंग होता है एंड उसके बाहर या एक एक्सटर्नल रिंग होता है। तो करेक्ट जो सेकेंड रिंग है वहां पे लोग रहते हैं एंड कोर जो है वहां पे टाइगर्स एंड ऑल द बेसिकली एनिमल्स रहते हैं। या तो वो डिवीजन जो आप कह रहे थे वो क्लियरली यहाँ पे भी दिखता है कि वो ज्योग्राफी हाँ उन्होंने बता दी स्टोरी के थ्रू। राइट या सो वही है। सो इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर धर्म या राइट। कम्युनिटी, इट्स जस्ट दैट वो ज्योग्राफी के हिसाब से वो कहानियां बन जाती हैं, जो वो मान्यताएं होती ही हैं। सो राइट।